गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 से है, क्लास 11th। और चैप्टर का नाम जो है वो है मोशन इन ए प्लेन। जो इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था हमने मोशन का, वो था डियर स्टूडेंट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो पहले तो बात करते हैं आज कि मोशन जो है कितने टाइप के होते हैं। तो मोशन डियर स्टूडेंट 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। 1D, 2D और 3D। यहाँ D जो है डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। पहले बात करते हैं 1 डायमेंशनल। 1 जो डायमेंशनल है अपने पास, वो होता है डियर स्टूडेंट, यदि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में क्या है, मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो क्या है लेकिन स्ट्रेट लाइन में है, एक सीधी लाइन में। तो वो जो मोशन है वो किस टाइप का मोशन है? 1D, 1 डायमेंशनल। फॉर एग्जाम्पल एक चींटी है, क्या एक चींटी, और वो क्या है किसी वायर पे मोशन कर रही है। इस एंड से और इस एंड की तरफ क्या है, वो मोशन में। तो इस वायर क्या एक स्ट्रेट लाइन है, एक ही डायरेक्शन है, या तो इस तरफ जा सकती है या इस तरफ। तो इसमें जो डायरेक्शन फाइंड आउट करना है बहुत इजी है। तो ये क्या था अपने पास? 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल। तो इसमें क्या था, एक चींटी है और वो किस पे मोशन पे है? एक वायर पे। ये क्या अपने पास वायर है और यहां बना देते हैं एक चींटी। ये जो चींटी है इसकी तरफ क्या है, मोशन। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट 1D, 1 डायमेंशनल का। फिर आता है 2D। 2D में क्या है, मान लो अपने पास बेंच है एक, उस बेंच के ऊपर वही चींटी जो चींटी थी अपने पास, वो मोशन में है, इधर गई इधर गई इधर गई, मतलब उसके बेंच पे क्या कर रही है, वो मोशन में है। कभी इस तरफ गई है, कभी उस तरफ गई है, कभी इस तरफ गई है। तो क्या हुआ, एक बेंच है अपने पास 2D में, क्या होगा, ये बेंच हो गई अपने पास। और अब की बार जो ये जो चींटी है अपने पास, ये मोशन में है। तो इसमें सिर्फ 2 डायरेक्शन है आपकी बार। कैसे? देखो, एक तो ये हो गई वाई एक्सिस, इस तरफ भी गई है ये, और एक क्या हो गई अपने पास, ये एक्स एक्सिस। तो ये किस में मोशन में है, ये इधर 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 2D, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल। इसमें क्या है, 2 डायरेक्शन है। मान लो यहाँ है ये, तो इस डायरेक्शन में तो ये पोजीशन है इसकी, और इस डायरेक्शन में कौन सी पोजीशन है, ये। तो ये किस डायरेक्शन में मोशन में है, ये 2 डायरेक्शन में है। तो इस चीज को बोलेंगे 2D। इस चीज को क्या बोलेंगे, 2D बोलेंगे बच्चों। इसी चीज को ही क्या कहते हैं, 2D को मोशन इन ए प्लेन। इसी चीज को क्या कहते हैं, मोशन इन ए प्लेन। जो चींटी थी टेबल पे, वो किस में थी, एक मोशन में थी। मान लो क्रिकेटर है, ये पिच मान लेते हैं, यहां बॉलर यहां है, ये क्या है, बॉलर। बैट्समैन यहां है,
जैसे ये बॉल इधर से थ्रो करता है ये बॉल, तो ये क्या करता है, इसको हिट करता है बॉल को, और बॉल किस तरफ गई है, ऊपर की तरफ। और फिर ऐसे इसकी जो डायरेक्शन है, एक तो ये हो गई एक्स एक्सिस, और ये एक डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाई एक्सिस। तो ये भी किस में है, 2D में, ये भी किस में है, 2D में। फिर आता है, मान लो इस कमरे में ये मक्खी है, यहां ये मोशन में है, मक्खी किस में है, मोशन में। तो यहां जो मोशन है इस मक्खी का, कॉर्नर से देखते हैं तो इसमें क्या है, कॉर्नर से एक डायरेक्शन तो इस तरफ गई, एक डायरेक्शन इस तरफ आ गई, और एक डायरेक्शन किस तरफ आ गई, नीचे की तरफ। ये जो मक्खी है, इसका जो मोशन है वो किस में है, 3D में है। किस में है, 3D में, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो किस में है, 3। मान लो एक रूम में ही बना लेते हैं, रूम में क्या है, 6 फेस है। यहाँ क्या था, एक ये मक्खी है, ये मक्खी कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो 3 डायरेक्शन, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ये क्या हो गई, एक्स, ये क्या हो गई, वाई, और ये क्या हो गई, जेड। तो ये जो मोशन है वो किस में है, 3D में। तो इसको क्या बोलते हैं, मोशन, इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, मोशन इन ए स्पेस। किसमें है, मोशन इन ए स्पेस। अब डिस्कस तो कर लिया हमने, मोशन इन ए प्लेन होता क्या है, 1 डायमेंशनल क्या है, मोशन इन ए स्पेस होता क्या है। फिर क्या आई, हमें एक प्रॉब्लम आई, क्या आई, प्रॉब्लम। क्योंकि जो अपनी जो डायरेक्शन है, जो दिशाएं हैं अपनी, वो 4 हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अपने पास ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो गई अपने पास, नॉर्थ, साउथ, ये अर्थ का सेंटर मान लिया हमने, इस तरफ क्या हो गया, ईस्ट, और इस तरफ क्या हो गया, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये जो एरो लगा है, ये एरो, ये किस तरफ है, टुवार्ड्स द नॉर्थ। ये किस तरफ है, टुवार्ड्स द ईस्ट। ये किस तरफ है, टुवार्ड्स द साउथ। और ये किस तरफ है, टुवार्ड्स द वेस्ट। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया, ये डायरेक्शन नॉर्थ टू ईस्ट, एक ने यहां से चलना स्टार्ट किया, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। लेकिन उसे जाना कहां था, मान लेते उसे जाना कहां था, कहां मान लेते हैं, उसे जाना था मान लो हरिद्वार, और पहुंच कहां गया वो, पहुंच कहां गया वो, हरिद्वार से मंसूरी। डायरेक्शन चेंज हो गई, पहुंचना था हरिद्वार और पहुंच गया कहां, मंसूरी। तो फिर क्या हुई, गड़बड़ हो गई है। तो हमें फिर किसकी जरूरत हुई इस मोशन को समझने के लिए, किसकी जरूरत हुई, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी की। किसकी आवश्यकता हुई, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी की। किसकी आवश्यकता हुई, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी की। तो मोशन इन ए प्लेन को पढ़ने से पहले हम कुछ वेक्टर क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वेक्टर क्या हो गया अपने पास, फर्स्ट जो इसका चैप्टर था 3 उसमें भी डिस्कस किया था। वेक्टर में क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
किसी भी ऑब्जेक्ट में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो वो कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको जो डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, मान लो ए है, इस पे क्या लगाएंगे? एक एरो। एरो जो है ये हेड है और ये क्या है? इसका टेल। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से। तो ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में क्या था? स्केलर में ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। क्या था? ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल क्या है? डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है और लेंथ है और ETC एक्स्ट्रा। इसमें क्या है? वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है। ये सभी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को हम सिंपल मेथड से क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। बट वेक्टर को हम सिंपल मेथड से ऐड नहीं करते। सिंपल मेथड से ऐड नहीं करते। सिंपल मेथड क्या है? मान लो स्केलर क्वांटिटी है 2, एक है -5, एक है +4, एक है +3, मतलब इनको ऐसे ऐड करता है। और वेक्टर क्वांटिटी में जो एडिशन होता है वो किससे होता है? एक तो है अपने पास ट्रायंगल लॉ। क्या है अपने पास? एक ट्रायंगल लॉ है। दूसरा है अपने पास पैरेललोग्राम। ये होता है पैरेललोग्राम मेथड। ये अपने पास मेथड है। इसमें तो क्या होता है? किसी भी वेक्टर का, ए वेक्टर मान लो, दो वेक्टर का सम करना है। ए वेक्टर का क्या? हेड और दूसरे वेक्टर का क्या है? टेल। एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल। इसमें क्या है? दोनों के दोनों वेक्टर का टेल क्या होंगे? एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। ए वेक्टर है और ये क्या आ गया अपने पास? बी वेक्टर। कुछ टाइप हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कुछ टाइप्स। फर्स्ट है इक्वल वेक्टर। क्या है? इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम। और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर और ये क्या हो गया? दूसरा बी वेक्टर। दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है और क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो क्या हो गया? इक्वल वेक्टर। दूसरा आता है इसमें नेगेटिव वेक्टर। कौन सा आता है? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा? एक वेक्टर की जो डायरेक्शन है इस तरफ और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन उसके अपोजिट में। डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। ए और बी। तो ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया? माइनस का बी वेक्टर। ये क्या हो गया अपने पास? नेगेटिव वेक्टर। थर्ड है अपने पास यूनिट वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
यूनिट वेक्टर का जो इसके नाम से ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। मान लो इस डायरेक्शन क्या है, फुल वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, ये ए वेक्टर है कोई, इसका ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी भी जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है क्या है 1 है, यूनिट है, और डायरेक्शन क्या है फुल वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग है। तो इसमें जैसे छोटे बच्चा क्या है अपने घर में एक यूनिट है, एक छोटा एलिमेंट, उसके बर्थडे पे हम क्या लाते हैं, एक जोकर वाली टोपी लाते हैं। तो वो जोकर वाली जो टोपी है, जो कैप है, वही यूनिट वेक्टर का सिंबल है, ए कैप। ये क्या अपने पास एक फुल वेक्टर है और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो ये है, सेम डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका 1 है, और सेम डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर हो गया आपके पास ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड।